बिहार में बिहार सरकार यानी कि नीतीश कुमार की जो सरकार है वो बिल्कुल तरह से फेल्यूर है। ये बातें हम नहीं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है। वो नीतीश सरकार को हाथे आड़े लेकर ये बातें कही कि बिहार में दारू बालू जितना अवैध रूप से खनन हो रहा है, जितना तस्करी किया जा रहा है, उन्होंने कहा कि सरकार की जो भी तंत्र है सरकारी वो सिर्फ पैसे उगाही में लगे हैं और लोग जो है अपराध के साथ साठगांठ कर लिया है। उन्होंने कहा कि सरकार का जो भी तंत्र है वो बिल्कुल फेल्यूर है। इस पर नीतीश कुमार को समीक्षा करना चाहिए और उस पर कार्रवाई करना चाहिए। उन्होंने शराबबंदी को लेकर भी कहा कि सरकार की जो मंशा है शराबबंदी वो अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं वो फेल्यूर है। इसमें देखिए क्या कुछ कह रहे हैं। क्या आपको लगता है कि सूबे में जो शराबबंदी हुई है और बालू बंद है उससे अपराध बढ़ रहा है? देखिए, इस बात के लिए तो आप लोग बार बार पूछते हैं तो हम बार बार करते हैं। इसमें कहीं पॉलिटिकली भी हमको डैमेज होता है। आप लोग अच्छी बात जो हम बोलते हैं आप लोग छापते नहीं हैं, लेकिन ये बात को बार बार आप लोग कहते हैं जिसमें हमको डैमेज होता है। तो ये आप लोग अपना रवैया, आप लोग छोटे छोटे पत्रकार हैं, आप लोगों के लिए भी हमने किया है, पेंशन है, रजिस्ट्रेशन है, सारी बात किया है, लेकिन आप लोग हमको लगता है दूसरा समझते हैं कि हमारी बात को अपनी ईमानदारी से अगर छापना चाहते हैं तो फिर मैं कहना चाहता हूँ, अनेकों बार हमने कहा है और आप लोग यही प्रश्न उठते हैं, हमने क्या कहा? शराबबंदी बहुत ठीक चीज़ है, होना चाहिए। सुन लीजिए, कल ही मेरा बर्थडे था 6 अक्टूबर। आज हम 80 बरस एक दिन का हो गए हैं और हम उस घर में पैदा हुए हैं जिस घर में माँ और बाप दोनों शराब बनाते थे, पीते थे और बेचते थे, लेकिन 80 बरस की उम्र में भी आज तक अपने ठोर पर हम शराब नहीं लाए हैं और यही कारण है कि हम यहाँ तक हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ शराबबंदी बहुत अच्छी चीज़ है और हम तो यहाँ तक के कहते हैं, सुन लीजिए, आप लोग कहिएगा कि मान लीजिए कहीं कि थोड़ा थोड़ा पिया करो, यही करके कीजिएगा, आप लोग हड़ताल कीजिएगा। मैं ये कहता हूँ, अब ये नहीं लिखिएगा आप लोग कि यहाँ पर जो बड़े बड़े अफसर है, बड़े बड़े ठेकेदार है, एमएलए है, मंत्री है, रात में 10 बजे के बाद पीता है मौग मरद दोनों, उसके मुंह में क्यों नहीं ब्रेथ को लगाता है? आज तक लगा है किसी का? तो फिर इसका मतलब है कि जो तंत्र है वो दोषी है। शराबबंदी तो खराब नहीं है, लेकिन शराबबंदी का जो क्रियान्वयन हो रहा है, ये जो पुलिस तंत्र है और लोग है, वो लोग नकारा हैं, उससे मिल करके अपना खजाना भर रहे हैं और गरीब लोगों को, अभी 4 लाख लोग जेल में हैं, जेल से छूटे हैं, उन पर केस है, वो कोई लाखपति करोड़पति नहीं है, सब गरीब तबके के लोग हैं। इसीलिए इस नियम को हम कहते हैं कि समीक्षा करना चाहिए। नीतीश कुमार को धन्यवाद देते हैं कि हमारे कहने पर 3 बार उन्होंने समीक्षा किया। अंतिम समीक्षा यही है कि अगर दारू पीते हुए पकड़ा जाए तो उसको जेल मत भेजिए, लेकिन लोग जेल भेज दे रहे हैं, लोग उससे पैसा ले रहे हैं। तो कहने का मतलब जब तक तंत्र ठीक नहीं होगा तो इसके लिए नीतीश कुमार जी को, हमको, आपको, सबको सहयोग करना होगा कि तंत्र को हम लोग ठीक करें। आज यहाँ हुआ, डकैती हुई, तंत्र अगर ठीक रहता, सीसीटीवी लगा हुआ है तो एक दिन में उसको पकड़ लेता लोग, लेकिन काहे नहीं पकड़ा? जिसका मतलब है कि उन अत्याचारियों से, उन डकैतों से हमारे पुलिस को कहीं न कहीं गठजोड़ है। तो वही चीज़ मैं कहता हूँ शराबबंदी में पुलिस और लोगों का गठजोड़ है, जिसके चलते गरीब को पकड़ा जा रहा है। करोड़पति जो है हजारों लाखों लीटर में जो खेल रहा है उसको नहीं पकड़ा जा रहा है। इसलिए इस नीति में सुधार करना चाहिए माननीय नीतीश कुमार जी का। ये हम बार बार कहे हैं, अनेक बार कहे हैं, कल भी बांके बाजार में 7,000 की भीड़ में हम ये बात को कहे हैं, लेकिन बार बार आप लोग एक ही प्रश्न उठाते हैं। क्या आप मानते हैं कि तंत्र फेल्यूर है बिहार सरकार का? एकदम फेल्यूर है, एकदम टोटल फेल्यूर है। वो नियम से क्या होगा जिससे गरीब लोग दहशत में है, गरीब लोग फंसाए जा रहे हैं। इसीलिए बार बार कहते हैं नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देते हैं कि 3 बार कहने पर मैंने समीक्षा किया और एक बार आप समीक्षा कीजिए और समीक्षा करके लागू कीजिए शराबबंदी, लेकिन इतना सुनिश्चित कीजिए ये जो लोग गुंडाई कर रहा है पदाधिकारी लोग, इसकी गुंडाई रोकिए, ये हम कहना चाहते हैं। ठीक है, धन्यवाद।
छोटे छोटे जो स्लीपर फैक्ट्रीज वगैरह हैं वो शायद जो है सरकार ने ऐसा नीति ला रहा है जिससे कि वो बंद हो रहे हैं और एक मल्टीनेशनल कंपनियों को दिया जा रहा है। ऐसी कोई सूचना हमें नहीं है और सरकार की ऐसी कोई नीति नहीं है। आप जब जानते हैं तो हम MSME के विभाग के हैं, यानी कि सूक्ष्म लघु और मध्यम विभाग के मंत्री हैं। और सूक्ष्म का मतलब है कि छोटा छोटा जो रोजगार करता है उसको हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, उसको ऋण देते हैं, ऋण में भी बिना सूद के देते हैं, बैंक गारंटी देते हैं, सब्सिडी देते हैं। तो हम लोग तो उसको बढ़ा रहे हैं। आज तक लगभग हम लोग 12-13 करोड़ लोगों को ऐसा कर दिया है और समूचे भारत में 21 करोड़ लोगों को हम लोग ने रोजगार दिया। तो मेरा कहने का मतलब है कि हम लोग तो पुरानी बात सोच करके जब हिंदुस्तान धर्मगुरु था और धन धाम से वो था, उस समय बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ नहीं थी, छोटे छोटे उद्योग, मध्यम लघु और सूक्ष्म उद्योग थे। उसी उद्योग पर नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ा रहे हैं और उसका इंचार्ज हमको बनाया है। और हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर विश्वकर्मा योजना हो या PMEGP हो या देशकर्मी योजना हो या उद्यम हो या और ऐसा कई एक पोर्टल है जिसके माध्यम से छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर को आगे बढ़ाया जा रहा है और बैंक गारंटी तक दी जा रही है, सूद भी कम दिया जा रहा है और